हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लक्ष्मी पोदार और आप देख रहे हैं पोदार क्रिप्टो सिटी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और आप लोगों के क्वेश्चन है कि क्या क्रिप्टो पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्रिप्टो पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगा दिया। ये सुनने में ही कितना नेगेटिव न्यूज़ लग रहा है, लेकिन हम इसे थोड़ा गहराई में जाके समझते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं और इस फाइनेंस असेट्स को वर्चुअल डिजिटल असेट्स में डाला गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा यूएस है वो क्रिप्टो को प्रॉपर्टी या फिर घर की जैसे ट्रीट करता है और जो हमारा यूके है इसको एक स्टॉक की तरह इसको ट्रीट करता है। यानी कि ये दोनों कंट्री क्रिप्टो असेट्स को अलग अलग तरीके से इसको ट्रीट करता है और ये अलग अलग तरीके से टैक्स करते हैं, लेकिन ये टैक्स जरूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेंड में देखा जाए तो हर एक देश मतलब हर एक कंट्री क्रिप्टो पे टैक्स करने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जरूरी भी है। लेकिन क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो असेट्स पे इन्वेस्ट किया है। टोटल 40,000 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो असेट्स इंडियंस ने इसको होल्ड कर रखा है। तो आज तक कोई रूल्स ना होने के कारण हमारे इंडियंस को पता ही नहीं है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना लीगल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि ये जो टैक्स है ये कैसे काम करेगा और आप ये 3 बातें याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि सरकार कहती है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स की ट्रांजैक्शन पर 30% टैक्स आपको देना होगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। बट रिमेंबर, हर फाइनेंशियल बजट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, यानी कि ये सारे रूल्स 1 अप्रैल 2022 से आने वाले साल के लिए लागू हो गया है। अगर आपने इससे पहले क्रिप्टो बेचा है तो आपको इस पे स्लैब रेट टैक्स पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख की इथेरियम खरीदी है और आपने कुछ टाइम बाद मतलब कुछ महीने बाद मतलब जून में आपने उसको 1,25,000 में इसको बेच दिया है। तो आपको इस पे 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। जो आपको 25% प्रॉफिट हुआ है आप उस पे 30% टैक्स पे करेंगे। दिस कम इज 7,500 सर्च चार्ज प्लस सेस। यहाँ पर आपको 2 बातें समझना जरूरी है। ये टैक्स आपको सिर्फ रियलाइज्ड गेन्स पर ही पे करना है। जब तक आप 1 लाख इथेरियम को जब तक बेच नहीं लेते हैं उस पे टैक्स नहीं लगेगा। चाहे आप इसे 1 साल होल्ड करें या 10 साल होल्ड करें, जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो जब तक आपको इस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। नो टैक्स। तो फ्रेंड्स, कुछ समझदार लोग सोचते हैं कि हम लोग इथेरियम को बेच के बैंक में पैसा ना मंगवा के अपने वही वॉलेट में ही पैसे मंगवा लें, जिससे कि हम टैक्स को अवॉइड करें, मतलब हमें टैक्स देने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इथेरियम को सेल एंड बाय करेंगे तो आपको टैक्स पे करना होगा, चाहे आप उसको बैंक में लें या फिर ना लें। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कब की, लेकिन ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आपने उस इन्वेस्टमेंट को कब बेचा है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो टैक्स है वो नेट प्रॉफिट टैक्स पर लगे। फॉर एग्जांपल, आपने इथेरियम और बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और जो आपका इथेरियम है वो प्रॉफिट में है और जो बिटकॉइन है वो हमारा लॉस में है। इथेरियम पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और बिटकॉइन पे आपको 50,000 का लॉस हो रहा है। अगर आप दोनों को एक ही फाइनेंशियल ईयर में बेच रहे हैं तो अब आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। 1 लाख ऑफ प्रॉफिट ऑन इथेरियम माइनस 50,000 ऑफ लॉस ऑन बिटकॉइन इज इक्वल टू 50,000। तो हमारा जो 50,000 है वो है हमारा नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट आया है 50,000, अब आपको उस पर 30% टैक्स पे करना होगा। रिमेंबर, नेट प्रॉफिट आप इसको दूसरे क्लासिफाई असेट्स के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रिप्टो में प्रॉफिट बुक किया है और शेयर में आपने लॉस बुक किया है, आप इसे क्रिप्टो प्रॉफिट्स में से डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म तो कैलकुलेशन भी खत्म। सपोज आपने इस साल 50,000 का लॉस आपने बुक किया है और नेक्स्ट ईयर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आप पिछले साल का टैक्स अब आप कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। टैक्स के हिसाब से उस ईयर का लॉस और प्रॉफिट उसी साल उठाना है।
थर्ड पॉइंट ये है कि सरकार ने कहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज को कि अब आप जो भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन होगी आप उस पर 1% TDS लगाओगे। TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। रीजन, आपकी सेल्स का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा है और उसको आपने 1.5 लाख में उसको बेच दिया है। अब आप एक्सचेंज पे करेंगे, 1% TDS लगाएंगे, मतलब 1500 आप उसमें डिडक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो जब आप क्रेडिट ले सकते हैं और ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि टैक्सिंग क्रिप्टो इज अ गुड स्टेप। इससे तो तय है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को पूरी तरह बैन नहीं कर रही है, ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले रही है। इससे पहले सरकार ने ये क्लियर नहीं करा था कि क्रिप्टो पे कितना टैक्स लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोगों को क्रिप्टो पे टैक्स पे नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गरीब हूँ, मैं कमाती नहीं हूँ, तो मुझे अपने स्लैब टैक्स का 5% देना होता था। और जो हमारे अंबानी जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और वो 30% स्लैब टैक्स में आते हैं, तो उनको 30% टैक्स पे करना होगा। मतलब क्रिप्टो पे टैक्स तो था लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं था। इस मूव से सरकार आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, ये कि आप लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इतना सारा टैक्स लगने के बाद भी जो लोग साउंड करेंगे वही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का टैक्स का बेसिक समझ में नहीं आता है तो मतलब आप लोग क्रिप्टो में नए हैं और आप लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आप जो 30% टैक्स पे करेंगे उससे ज़्यादा आप लोगों को 100% लॉस होने का डर रहेगा। क्रिप्टो को असेट्स क्लास स्पेसिफाइड की वजह से गवर्नमेंट के सब्सटेंस के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ रही है, जिससे पॉलिटिकली रिस्क सिग्निफिकेशन कम हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब सरकार ने टैक्स तो लगा दिया है और अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर एक एक्सचेंज पर रेगुलेट करे, उनके लिए स्टैंडर्ड्स रूल्स लेकर आए और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करें। इन द फ्यूचर वी होप जैसे स्टॉक मार्केट प्रॉपरली रेगुलेट होता है वैसे ही क्रिप्टो भी हमारा प्रॉपरली रेगुलेट हो, जिससे कि जो हमारे इन्वेस्टर है उसकी उनकी सेफ्टी बनी रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात ये कि टैक्स से हमारा देश चलता है और हमें टैक्स पे करना चाहिए। तो हमें बिल्कुल प्राउडली बोलना चाहिए कि हाँ, हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।